आमतौर पर जब भी हम किसी महान योद्धा या बहुत बड़े सेनापति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बड़ी साफ सी छवि उभरती है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसका निशाना एकदम अचूक हो। हाँ, और जिसे जो भी लक्ष्य दिया जाए वो बिना हिचकिचाहट के बस आगे बढ़े, मशीन की तरह। सही कहा आपने। ऐसे योद्धाओं के लिए भावनाओं की कोई खास जगह नहीं होती। उनके लिए बस अपना कर्तव्य और आदेश मानना ही सबसे ऊपर होता है। पर जरा उस पल के बारे में सोचा जाए जब दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, जो सालों से सिर्फ एक युद्ध की तैयारी कर रहा हो, वो अचानक कुरुक्षेत्र के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी ही भावनाओं और सवालों में पूरी तरह उलझ जाए। मतलब उसकी सारी सटीकता पल भर में गायब हो जाए और उसकी जगह ले ले इंसान के मन का सबसे गहरा असमंजस। ये सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तो इसी अद्भुत द्वंद्व की गहराई को समझने के लिए स्पॉटिफाई पर इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट के सीजन 2 और एपिसोड 12 तथा भगवद गीता सीरीज नंबर 7 में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों का स्वागत है। और एक छोटी सी याद दहानी, अगर श्रोताओं ने इस सीरीज के पहले के भाग नहीं सुने हैं तो उन्हें जाकर जरूर सुने, ताकि इस पूरी चर्चा का जो संदर्भ है वो एकदम स्पष्ट हो सके। हाँ, संदर्भ के बिना इस गहराई को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसके श्लोक 36 से 46 तक का एक डीप डाइव करने वाले हैं, जहां अर्जुन, जो कि एक अजेय योद्धा है, वो अपने ही बनाए तर्कों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। बिल्कुल। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। श्लोक 36 से ये उलझन कैसे शुरू होती है? देखिए, श्लोक 36 में अर्जुन पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, संस्कृत में कहूं तो पाप में वाश्रये दस्मान हत्वय ताना ताइनः। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारने से हमें केवल पाप ही मिलेगा। अच्छा। और आगे वो श्लोक 37 में अपने तर्क को बढ़ाते हुए कहते हैं, तस्मान नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान। मतलब हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने ही बांधवों को मारने की योग्य नहीं है। अपनों को मारकर भला कोई कैसे सुखी हो सकता? यहाँ रुककर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करना जरूरी लगता है। हाँ, बताइए। हमारे स्रोतों में आतताई शब्द की जो परिभाषा है, उसके हिसाब से आतताई वो है जो बहुत गंभीर अपराध करें, जैसे जहर देना, घर जलाना या स्त्री का हरण करना। बिल्कुल, ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं शास्त्रों में। हाँ, और महाभारत में तो कौरवों ने पांडवों के साथ ये सब कुछ किया था। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, द्रौपदी का अपमान किया। एकदम सही। तो फिर ऐसे आतताई को सजा देने में पाप कैसा? मतलब क्या एक अपराधी को दंड ना देना भी एक तरह का पाप नहीं है? ये तो न्याय व्यवस्था के ही खिलाफ है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि आपका सवाल एकदम वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार है। अर्थशास्त्र के नियम बहुत साफ है कि ऐसे आतताइयों को तुरंत मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो फिर अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन इस वक्त अर्थशास्त्र से नहीं सोच रहे हैं। उनका तर्क धर्मशास्त्र से आ रहा है और उससे भी ज्यादा पारिवारिक मोह से आ रहा है। श्लोक 38 में अर्जुन खुद कहते हैं कि कौरव तो लोभ के कारण अंधे हो चुके हैं, उन्हें कुल का नाश करने में कोई पाप नहीं दिख रहा, पर हम क्यों इस पाप कर्म में पड़े? मतलब ये वैसा ही है जैसे एक बहुत काबिल सर्जन हो, वो रोज बड़े बड़े ऑपरेशन करता हो बिना डरे। हाँ। लेकिन एक दिन ऑपरेशन टेबल पर उसका अपना ही परिवार का कोई सदस्य लेटा हो और अचानक उस सर्जन के हाथ कांपने लगे। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। वो कहे कि अगर मेरी छुरी से इसे कुछ हो गया तो पाप लगेगा। तो क्या वो सर्जन अचानक अहिंसा का पुजारी बन गया? नहीं, ये तो सिर्फ उसका मोह है जो उसे पीछे खींच रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। अर्जुन का ये वैराग्य किसी बहुत बड़े ज्ञान से नहीं आया है, ये सिर्फ मोह से उपजा है। एक राजा अगर अपराधियों को माफ करने लगे तो समाज में तो अराजकता फैल जाएगी। तो अर्जुन असल में अपने क्षत्रिय धर्म से भागने के लिए बहुत ही महान लगने वाले तर्कों का सहारा ले रहे हैं। हाँ, और ये तर्क सिर्फ इसी श्लोक तक नहीं रुकते। श्लोक 39 से 41 तक आते आते तो वो पूरी एक समाजशास्त्रीय व्याख्या कर डालते हैं। अरे वाह, समाजशास्त्रीय व्याख्या। मतलब वो युद्ध के नतीजों को मैदान के बाहर भी देख रहे हैं? बिल्कुल, वो एक पूरे डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं। श्लोक 39 में वो कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः। कुल धर्म का नाश। हाँ, जब कुल के बड़े बुजुर्ग मारे जाते हैं तो परिवार के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं
और जब धर्म नष्ट होता है तो श्लोक 40 के अनुसार परिवार में अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। मतलब कुन की स्त्रियां दूषित या पथभ्रष्ट हो जाती हैं। हाँ, और जब ऐसा होता है तब अवांछित संतानें पैदा होती हैं, जिन्हें वर्ण संकर कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक भौतिक युद्ध नहीं है, बल्कि पूरे सामाजिक और आध्यात्मिक इकोसिस्टम को नष्ट करने वाला कदम लग रहा है उन्हें। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि चाणक्य पंडित का भी यही मानना था कि स्त्रियों और बच्चों को हमेशा संरक्षण की जरूरत होती है। जब युद्ध में घर के बड़े मारे जाते हैं तो वो सुरक्षा कवच टूट जाता है और वर्णाश्रम धर्म के नियम जो समाज की शांति के लिए जरूरी हैं वो खत्म हो जाते हैं। श्रोताओं को ये सोचना चाहिए कि अर्जुन के तर्क कितने गहरे हैं। पर बात सिर्फ जीवित समाज तक ही नहीं रुकती ना। मैंने सुना है वो पूर्वजों की भी बात करते हैं आगे। हाँ, श्लोक 41 में वो कहते हैं कि इस अवांछित जनसंख्या के बढ़ने से सिर्फ वर्तमान पीढ़ी का ही नहीं बल्कि पितरों का यानी पूर्वजों का भी पतन हो जाता है। अब ये बात थोड़ी जटिल है। मतलब जो पूर्वज दुनिया से जा चुके हैं उन पर इन संतानों का असर कैसे पड़ सकता है? क्या ये सिर्फ अर्जुन का कोई मनोवैज्ञानिक डर है? देखिए, इसे सिर्फ डर कहना सही नहीं होगा। स्रोत के तात्पर्य में साफ लिखा है कि वैदिक परंपरा में पितरों को जल और पिंड दान दिया जाता है। हाँ, वो जो तर्पण वगैरह करते हैं। बिल्कुल। और ये पिंड दान भगवान विष्णु का प्रसाद होता है जो पितरों को उनके कष्टों से मुक्त करता है। अब जब कुल में सिर्फ ऐसी अवांछित संतानें बचेंगी जिन्हें इन नियमों का पता ही नहीं होगा, तो वो ये सब करना बंद कर देंगे। एकदम सही। और अर्जुन कहते हैं कि इससे वो पितर जो इस प्रसाद पर निर्भर हैं उनका भी पतन हो जाएगा। बाप रे, ये तो अर्जुन सच में बहुत दूर की सोच रहे हैं। पहले परिवार के बुजुर्ग खत्म होंगे, फिर नैतिकता, फिर आने वाली पीढ़ियां और आखिर में पूर्वज भी। हाँ, ये पूरा का पूरा ढांचा गिरता हुआ दिख रहा है उन्हें। लेकिन अगर अर्जुन इतने ही दूरदर्शी हैं और उनके तर्क इतने ठोस लग रहे हैं तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ उनके नजरिए में नहीं बल्कि उस चीज में है जिसे वो पूरी तरह भूल गए हैं। उनका सारा ध्यान सिर्फ इस भौतिक शरीर और समाज पर अटक गया है। मतलब वो आत्मा की बात भूल गए हैं। हाँ, आत्मा की अमरता और भगवान के प्रति जो उनका परम कर्तव्य है वो उसे भूल गए हैं। और इसी अज्ञानता की वजह से उनकी आत्मग्लानि चरम पर पहुंच जाती है। ये आत्मग्लानि श्लोक 42 और 43 में दिखती है ना? बिल्कुल। वो कहते हैं कि ऐसे कुलघातियों को हमेशा नरक में जाना पड़ता है। ऐसा उन्होंने गुरु परंपरा से सुना है। यहाँ उनका सामाजिक डर एक व्यक्तिगत नरक के डर में बदल जाता है। और श्लोक 44 में तो वो मानो विलाप करते हुए कहते हैं, अहो बता महत पापाम कर्तुम व्यवसिता वयम। इसका क्या मतलब है? ये एक तरह की चीख है। वो कह रहे हैं, अहो कितनी हैरानी और दुख की बात है कि हम सब राज्य सुख के लालच में आकर अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ मुझे एक और एनालॉजी याद आ रही है। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई एक आलीशान घर बनाने के लालच में पूरा का पूरा जंगल जलाने को तैयार हो जाए। हाँ, और फिर अचानक बीच में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अर्जुन जैसा शूरवीर जिसे बचपन से सिखाया गया कि राज्य की रक्षा ही उसका धर्म है, वो अचानक इस राज्य सुख को इतना तुच्छ क्यों मान रहा है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो स्रोत का तात्पर्य बताता है कि ये कोई सच्चा वैराग्य नहीं है, लेकिन ये कायरता भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये अर्जुन की स्वाभाविक कोमलता है। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनका हृदय बहुत कोमल है। अपनों का खून बहाकर सिंहासन पाने का विचार ही उन्हें डरा रहा है। मतलब इतिहास में तो कितने ही राजा हुए जिन्होंने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मार डाला, पर अर्जुन वैसे नहीं है। श्लोक 45 में तो वो यहाँ तक कह देते हैं कि इससे तो अच्छा है कि कौरव आए और मुझ निहत्ते को युद्ध भूमि में मार डाले, वो भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। अरे, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर जिसके पास इतने शक्तिशाली अस्त्र हैं, वो खुद मरने को तैयार है पर अपनों को मारना नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन अगर अर्जुन निहत्था मारा गया तो कौरव जीत जाएंगे, अधर्म की जीत हो जाएगी। क्या इस करुणा के नाम पर अधर्म को जीतने देना सही है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से गीता के असली उपदेश की जरूरत पैदा होती है। अर्जुन की करुणा बहुत पवित्र है,
लेकिन वो अभी अज्ञान से भरी है। और पहले अध्याय के आखिरी श्लोक यानी श्लोक 46 तक आते आते इस अज्ञान का बोझ इतना भारी हो जाता है कि अर्जुन का शरीर जवाब दे देता है। हाँ, श्लोक 46 का दृश्य तो बहुत ही नाटकीय है। संजय जो धृतराष्ट्र को सभा आ रहे हैं वो कहते हैं, एव मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविग्न मानसा। हाँ, संजय बताते हैं कि ऐसा कहकर शोक से भरे हुए अर्जुन ने अपना धनुष बाण यानी अपना गांडीव एक तरफ रख दिया और रथ के आसन पर बैठ गए। युद्ध शुरू होने वाला है, शंख बज चुके हैं और सेनापति ने हथियार डाल दिए। बिल्कुल। यहाँ शोक संविग्न मानस शब्द बहुत अहम है। इसका मतलब है एक ऐसा मन जो शोक से पूरी तरह भर चुका है, जहाँ तर्क और निर्णय लेने की ताकत खत्म हो गई है। वो शारीरिक रूप से नहीं हारे हैं, वो मानसिक रूप से टूट गए हैं। हाँ, पर ये टूटना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक बर्तन खाली नहीं होगा उसमें ज्ञान कैसे भरा जाएगा। इसी शोक से भरे मन पर भगवान कृष्ण आगे चलकर अपने ज्ञान का बीज बोएंगे और यहीं पर पहले अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। क्या कमाल की बात है। जो एक अंत लग रहा था वो असल में दुनिया के सबसे महान संवाद की बस एक शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमने देखा कि अर्जुन के तर्क सुनने में बहुत ही तार्किक, नैतिक और अहिंसक लगते हैं, लेकिन यहाँ श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। कि क्या इस तरह की अहिंसा और करुणा वास्तव में धर्म है, या फिर ये अपने कर्तव्यों से भागने का एक बहाना है जिसे मोह ने जन्म दिया है। के लिए आगे के अध्यायों में स्वयं भगवान कृष्ण ज्ञान का प्रकाश देंगे, क्योंकि ज्ञान ही हमारे भ्रम को दूर कर सकता है। एकदम सत्य वचन। इसी सुंदर विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जी। अंत में श्रोताओं को याद दिला दें कि वे स्पॉटिफाई पर इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट को जरूर फॉलो करें, ताकि इस अद्भुत भगवद गीता सीरीज के अगले और सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों से वे न चुकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।